पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से टकराव कोई नई बात नहीं है। आए दिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर उनका विरोध नए विवादों को जन्म दे चुका है। ये विवाद इस हद तक बढ़ चुके हैं कि टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो को विधायक पद का चुनाव जीते हुए लगभग महीना होने को आया है, पर अभी तक उनकी शपथ नहीं हो सकी है। वहीं इस बीच टीएमसी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि केंद्र की भाजपा सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। शेखर रॉय ने दावा किया कि इसके लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। वह उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने की कोशिश में है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वह अक्सर चिंता व्यक्त करती हैं और राज्य में सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग करती हैं। राज्य के राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं। रॉय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान अपनी रैली के लिए उत्तर बंगाल को चुना। भाजपा शासित केंद्र सरकार देश को भीतर से विभाजित करने और राज्य के बाकी हिस्सों से उत्तर बंगाल को काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा किए बिना वे जीत नहीं सकते। नहीं तो पार्टी के विधायक केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में अलग उत्तर बंगाल का मुद्दा मंच से कैसे उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी दूसरी योजना बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में लगातार सवाल उठाना है। जैसे भाजपा युवा विंग के नेता अर्जुन चौरसिया की मौत भाजपा अमित शाह की उपस्थिति में करवाई गई और गृह मंत्री के मौके पर पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग की। चुनाव के बाद की हिंसा का मुद्दा बार बार उठाया गया और भाजपा रामपुर हाट हिंसा, हंसखली सामूहिक बलात्कार और हर दूसरी घटना को लेकर भाजपा के इशारे पर जनहित याचिकाएं लगाई गई, जबकि इन सभी घटनाओं में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने घटनाओं के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि 2021 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद केंद्र सरकार हमारे नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ इन एजेंसियों का उपयोग कर रही है। 2 मई के परिणामों के बाद नारदा मामले के सिलसिले में तृणमूल के कई वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कैमरे पर देखे गए भाजपा नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी को सीबीआई ने तलब भी नहीं किया था। उनकी एक और योजना बंगाल में राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करना है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के राज्यपाल ट्वीट कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार दे रहे हैं, मुख्य सचिव को समय समय पर तलब कर रहे हैं। देश भर में अतीत या वर्तमान में किसी भी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। रॉय ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्यपाल को सभी शक्ति देने की तैयारी कर रही है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में हेरफेर किया जा सके। बहरहाल सुखेंदु के इस चौंकाने वाले दावे के बाद ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल में तल्खियां बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।